अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की मैथ की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लॉन्ग है, तो आपने समझ के करना है। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, आपने करना ही है। ठीक है, तो आप सिर्फ समझ जाएँ तो बहुत आपको आसान लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी है बट कोई बात नहीं। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पॉइंट्स पी, तीन आपको पॉइंट्स दिए हैं, पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द वर्टिसेस। देखो आपको पॉइंट्स दिए, आपको वर्टिसेस मालूम करने हैं। ठीक है ना, ओहो। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बना लेते हैं। हम इधर प्यारा सा एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है ना, ट्राइंगल पहले बना लूँ मैं इधर, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ इधर। वेट अ मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ट्राइंगल, ट्राई एंगल, बट कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है ना, क्या है भाई, पी क्यू एन आर। तो सबसे पहले तो आप तीन इसके नाम देते हैं, आप इधर ए बी एंड सी दे देते हैं हम। ठीक है, ये तो पॉइंट्स हैं आपके, यहाँ पे पी दे देते हैं, ये क्यू दे दें, और ये आप इधर दे दें आर। ठीक है, ये हम क्या दे देंगे इसको, यहाँ से शुरू करें अगर तो ए दे देते हैं इसको, इसको सी दे देते हैं। वेट अ मिनट, यूँ चल रहे हैं ना, ए बी एंड सी दे देते हैं इसको। ठीक है ना, आप सबके आप लिखते हैं इधर, इसके आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसको भी आपके क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, क्या क्या दिए हुए हैं, पी के कितने दिए हुए हैं, -2, 2 और 2, -1, और क्या है आर के क्या है कोऑर्डिनेट, -1, 4। अब आपको सी के वर्टिसेस नहीं पता, ना बी के पता है, ना ए के पता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये अगर यूं जा, ये यहाँ से यूं जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए कॉमा बी हो जाएगा इधर। फिर ये यहाँ से यूं जा रहा है तो बी कॉमा सी हो जाएगा, सॉरी ये ए कॉमा बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए बी दे दें। ये क्या दे देंगे आप, ए बी के बाद फिर सी डी दे दें, ए बी सी डी, फिर अब ई डी के बाद दे दें ई कॉमा एफ। ऐसा ही है। अब आपने ये मालूम करना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू। ठीक है ना, ये यहाँ तक का हासिल है, आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, ये दिया, आपने ये मालूम करनी सबकी वैल्यू। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, पी हमारा जो है मिड पॉइंट है, किसका, ए से बी तक के डिस्टेंस का मिड पॉइंट क्या है हमारा, पी है। ठीक है, क्यों हमारा मिड पॉइंट ए टिल सी, या फिर आप बी टिल सी का, तो बी टिल सी का तो मिड पॉइंट क्या है, आर है, और ए टिल सी का या सी टिल ए का, यहाँ हम यू जा रहे हैं ना, ए टिल बी का मिड पॉइंट पी है, बी टिल सी का मिड पॉइंट आर है, सी टिल ए का मिड पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लगा के हम इक्वेशंस मालूम करेंगे। तो आ जाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। ठीक है ना, ये हमने डाल दी सॉल्यूशन की हेडिंग। हम फिर एक जुमला लिखेंगे, लेट ए, हमने ये लेट कराया ना, ए बी सी, ए कॉमा बी, बी सी कॉमा डी, एंड सी ई कॉमा एफ आर दी वर्टिसेस, ये हमारे वर्टिसेस हैं ऑफ द ट्राइंगल्स, आर आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये तो हमने लेट कर लिया। ठीक है ना, अब हम एक यहाँ पे बात बता रहे हैं हम कि भाई ये जो P है, ये हमारा मिड पॉइंट है, P इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए टिल बी। ठीक है, Q इज दी मिड पॉइंट ऑफ बी टिल सी, ऐसा ही है, एंड R is the midpoint of, बोले बच्चों, C till A। ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेंगे फॉर A till B, फॉर A till B का हम वो निकाल लेंगे, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे हम A till B पे। आ जाए, फॉर्मूला लगा देंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है हमारा, P है ना हमारा मिड पॉइंट A till B का, तो P लिखा हमने, x y लिखा। ठीक है, और यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते, क्या होता है बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला, बड़ा इजी सा होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2।
ठीक है, वैल्यूज हमें पता है, या हम यहाँ लिख दें, चलो लिख देते हैं यार, वैसे ये बड़ा हो जाएगा काफ़ी, बट खैर है। हियर एक्स किसके बराबर है, वाई किसके बराबर है, x1 किसके बराबर है, x2 किसके बराबर है, y1 किसके बराबर है, y2 किसके बराबर है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा, ए टिल बी का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, x और y की जगह तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और 2 आ जाएगा। ठीक है, ये b की वैल्यू माइनस x और y की जगह क्या आ जाएगा, -2 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भाई, -2 और 2, और x1 y1 क्या हो जाएगा, ए टिल बी है तो a पहले a की वैल्यू आएगी फिर b की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो a कॉमा b आ जाएगा x1 y1, और ये x1 y1 है, और ये b की वैल्यू क्या है, x2 y2 है। ठीक है ना, तो x1 y1 की जगह क्या आ जाएगा, a कॉमा b आ जाएगा, मतलब a और ये b और c d आ जाएगा इधर। ठीक है ना, आ जाए इसको फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो ये हो गया हमारा ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, -2 xy था ना इधर, ये हम xy की वैल्यू पुट कर रहे हैं, -2, 2। ठीक है, ये थी xy की वैल्यू इज इक्वल्स टू x1 की जगह क्या है हमारा a प्लस x2 की जगह क्या है हमारा c ओवर 2, कॉमा y1 की जगह क्या है b, y2 की जगह d ओवर 2। ठीक है ना, अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेटिंग कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि -2 किसके बराबर, इस वाले के बराबर हो जाएगा, और 2 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे ही बना हुआ है, ये इसके बराबर है, फिर कॉमा, फिर ये वाली वैल्यू 2 के बराबर है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग कर रहे हैं। ऑन इक्वेटिंग, ये हमने करा ऑन इक्वेटिंग, तो बराबर ले लें, -2 किसके बराबर हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू a प्लस सी ओवर 2, कॉमा 2 इज इक्वल टू b प्लस डी ओवर 2। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, -2, 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस सी बचा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, 4 बच जाएगा माइनस का। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, हमारी इस इक्वेशन को देख ले, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और बचेगा क्या, b प्लस डी। तो ये हमारा हो गया, सॉरी ये देखें, ये -2 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ तो क्या हो गया, माइनस का 4 हुआ, और ये प्लस सी इधर आ गया, और ये इधर ही ऐसे हुआ, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ क्या बचा, b प्लस डी इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, 2 2 जा 4 ऐसे हो रहा है। अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, और ये क्या हो जाएगी आपकी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। ये हमने दे दिया इसको नाम इक्वेशन 1, ये दे दिया हमने इक्वेशन 2। हमने आपको बताया था कि हमें ये मालूम करने हैं, वर्टिसेस मालूम करने हैं, ये ए बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू, आपको फिर मैंने याद दिला दिया। ठीक है ना, आ जाए अब हमने ए टिल बी का तो हमने मिड पॉइंट लगा के हमने ये इक्वेशन ले आए, अब बी टिल सी, फिर सी टिल ए। ठीक है, तो अब हम बी टिल सी के वैल्यू निकालेंगे, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा के हम दो इक्वेशन बनाएंगे। बट एक चीज़ याद आई मुझे कि हमने देखा क्वेश्चन के अंदर लिखा गया था, हमने गड़बड़ कर दी, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बट छोटी सी सिली सी मिस्टेक्स हमने यहाँ पे डायग्राम बनाते हुए, फिगर बनाते हुए कर दी थी। कि देखा बेटा, मैंने आपको बताया था कि हम यूँ जा रहे हैं, पहले हमने ए टिल बी का हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, यहाँ पे मिड पॉइंट लेके ए टिल बी जा रहे हैं, मतलब हम यूँ जा रहे हैं ना, यूँ जा रहे हैं। ठीक है, जाहिर है शुरू से स्टार्ट तक जाते हैं, एंड तक जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यूँ जा रहे हैं, ए टिल बी पहले हमने देखा, अब इसके बाद क्या होगा, हमने ये तो निकाल ली, यहाँ से इक्वेशन निकाल ली, तो अब हम बी टिल सी तक की इक्वेशन निकालेंगे। तो ये पी क्यू आर चलेगा ना, हमने पी आर क्यू लिख दिया बस यहाँ पे। हालांकि हमने क्वेश्चन के अंदर जो हमने छोटी सी 2 लाइन्स लिखी, उसमें भी हमने इसी तरीके से लिखा है कि पहले क्यू आएगा, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी टिल सी, तो ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी। बस छोटे से हमने यहाँ डायग्राम में गड़बड़ कर दी थी, इतना हो जाता है, सॉरी। ठीक है, ये 2 -1 हो जाएगा, और ये क्या था हमारा, -1, 4। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आ जाए मजीद, अब हमने ए टिल बी की तो इक्वेशंस ले लिया, बी टिल सी पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं और इक्वेशंस लेते हैं। आ जाए, तो ये हम क्या करेंगे, इधर यहाँ हम लिख देंगे क्या भाई, फॉर बी टिल सी। ठीक है बेटा, तो आ जाए क्या करेंगे अब हम करेंगे, आ गया हमारा पॉइंटर, ये रहा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो अभी क्या है हमारा मिड पॉइंट, क्यू है, तो आ जाए, ये क्यू एक्स को हमारा है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, और इधर भी ओवर 2। हेयर हमें पता है वैल्यू सबकी क्या होती है। ठीक है, तो x किसके बराबर है, y किसके बराबर है, x1 किसके बराबर है, x2 किसके बराबर है, y1 किसके बराबर है, y2 किसके बराबर है। ठीक है ना, तो आ जाए पुट कर लेते हैं, x और y किसके बराबर है, मिड पॉइंट हमारा ये बी टिल सी का, तो 2, -1, तो मतलब 2 है,
और ये क्या है, -1 है, ऐसा ही है ना बेटा, और -1 है, और x1 y1 x2 y2 क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, बी टू की बी टिल सी का हम देख रहे हैं मिड पॉइंट, तो सी ये क्या है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ आ जाए, पुट कर दें तो x कॉमा वाई की जगह क्या आ जाएगी, x कॉमा वाई की वैल्यू मतलब 2 कॉमा -1 और इज इक्वल्स टू x1 की जगह क्या आ जाएगा, c, x2 की जगह e प्लस ई ओवर 2 कॉमा y1 की जगह d प्लस f आ जाएगा, ठीक है, ओवर 2 आ गया। अब इक्वेटिंग कर देंगे, ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं मजीद, तो 2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू सी प्लस ई ओवर 2, ठीक है ना बेटा, और -1 किसके बराबर आ जाएगा, कॉमा -1 इज इक्वल टू डी प्लस एफ ओवर 2। अब हम क्या करेंगे, मजीद सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, इक्वेशन बना रहे हैं हम सी प्लस सी, 2 2 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, डी प्लस एफ इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2। अब इसको भी इक्वेशन दे दें, पहले हमने 1 2 दी थी, इनको क्या दे देंगे, अब हम मजीद आगे दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 3 और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर फिर भी कुछ समझना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, 3 और 4 होगी ना बेटा, ये हमारी 3 और ये हमारी 4 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने ए टिल बी पे हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, बी टिल सी पे लगाया, अब सी टिल ए पे लगाएंगे, ठीक है ना, आजे लगा लेते हैं, और हमारा मिड पॉइंट क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है, तो आजे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या लिख देंगे इधर, फॉर सी टिल ए, फॉर सी टिल ए डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, सी टिल ए का क्या था, अभी मैंने बोला आर था मिड पॉइंट, आर हो गया ये हमारा, कॉमा एक्स कॉमा वाई, फॉर्मूला लगा रहे हैं मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू वही x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2 ओवर 2। हेयर वैल्यूज हमें पता है, हम पुट करेंगे इसके अंदर क्या, x की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y की वैल्यू, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आ जाए इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे भाई, हमारा मिड पॉइंट क्या था, आर था, तो x और y क्या आ गया, -1 और 4 आ गया, ये हमने लिख दिया -1 और ये लिख दिया हमने 4। x1 और y1 x2 y2 क्या होगा, तो हम अभी सी डी लेगा देख रहे हैं, तो ये क्या है x1, ये है y1, ये है x2, ये क्या है y2, ई एफ ए बी, क्या है ई एफ ए बी, या ए बी या ई एफ एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कर लें, ए टिल बी देख लें आप, तो क्या हो जाएगा हमारा ये ए बी, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, आसानी होगी इसलिए मैं यूं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी और ये हो गया ई एफ, ये वैल्यू आगे पीछे आप कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने पुट करा है इधर, अब आओ उसको फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, तो एक्स की और वाई की वैल्यू क्या है हमारी, तो -1,4 वैल्यू पुट करी हमने, x1 और y1, x1 x2 क्या है a प्लस ई ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 मतलब b प्लस एफ ओवर 2, ठीक है। अब e प्लस ए हो जाता, बात एक ही है, ठीक है ना, 1 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 1 आएगा तो 3 ना, तो वही बात हो जाती है इधर, ठीक है। तो आ जाए इसको मजीद सॉल्व करें। अब हम क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर हो जाएगा a प्लस ई ओवर 2 और 4 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, b प्लस एफ ओवर 2 के। तो आ जाए नेक्स्ट पेज पे जी। तो अब हम क्या कर लेंगे, ऑन इक्वेटिंग कर लेंगे, ठीक है ना, ऑन इक्वेटिंग। तो अभी हम पीछे से वैल्यूज देख लेते हैं, क्या थी हमारी वैल्यूज, ये ली क्या थी, -1 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस ई ओवर 2 और 4 किसके बराबर हो जाएगा, b प्लस एफ ओवर 2 के। आ जाए तो इसको कर लेते हैं सॉल्व मजीद, ऑन इक्वेटिंग, ठीक है ना बेटा, ऑन इक्वेटिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू a प्लस ई ओवर 2 कॉमा 4 इज इक्वल टू b प्लस एफ ओवर 2, ठीक है ना। अब आ जाए इसको मजीद सॉल्व करेंगे, तो a प्लस ई किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइनस ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और b प्लस एफ किसके बराबर हो जाएगा, b प्लस एफ इज इक्वल टू 4 2 8 हो जाएगा। इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन, बेटा मिनट कहाँ गया हमारा पेन, ये रहा हमारा इक्वेशन, ये भी हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। हमने पहले क्या दे दिया था, 4 तक दे दिया था, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 5 और ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 6 हो जाएगी। अब हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 3 इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशंस, 3 इक्वेशन को ऐड करेंगे। अब कौन सी 3 होगी, देखें बेटा, हमें एक चीज़ की वैल्यू निकाल लेंगे, हम ना पहले ऑड नंबर वाली कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, पहले हमें ना ये वाली ऐड कर लेते हैं, कहाँ गई इक्वेशन, ये रही, पहले हम ये वाली करेंगे इक्वेशन 1,
इक्वेजन 1 करेंगे ए प्लस सी इज इक्वल्स टू -4, इक्वेजन 1। फिर इक्वेजन 2 नहीं करेंगे, ठीक है, इक्वेजन 3 कर लेंगे सी प्लस सी, जिसमें सब में सी आ रहा है, ठीक है, ताकि हमारे पास डबल डबल वैल्यू आ जाए। तो पहले हम इक्वेजन 1, फिर इक्वेजन 3 और इक्वेजन 4 नहीं करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है, 1 3 5 करेंगे। इक्वेजन 1 कॉमा इक्वेजन 3 इक्वेजन 5, ठीक है। तो आ जाए सॉल्व कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ए प्लस सी और ए प्लस सी, और ये क्या है हमारा सी प्लस ए। देखें ए प्लस सी और ये इक्वेशन 3 क्या है, सी प्लस ए। आ जाए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ऐसा ही है, ए प्लस सी प्लस सी प्लस ए। और इक्वेशन 5 का है हमारी, तो ए प्लस ई, ए प्लस ई इज इक्वल्स टू, अब उसको देख लें, -4 था इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड पे, इक्वेशन 3 का 4 था, और इसका क्या है इक्वेशन 5 का -2 है। तो आ जाए इसको सॉल्व कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, -4 से +4 हो गया कैंसिल, हमारा क्या बचा -2। तो ये क्या है, 2a है तो 2a लिख दिया, 2c है तो 2c लिख दिया, प्लस का प्लस 2c लिखा, और 2e है एक, ये हमारा क्या था, ये ई था मेरे ख्याल से, यहाँ पे ये हमने गलती से इसको ए कर दिया, ये ई था हमारा, सी प्लस ई था ना। इक्वेशन 3 में क्या वैल्यू थी, फिर से देख लेते, कोई बात नहीं, ये देखें सी प्लस ई थी, हमने बाय मिस्टेक ए लिख दिया था। तो ये क्या है हमारा 2a 2c प्लस 2e, देखें ये रहा एक ही और ये रहा एक ही, तो क्या हो गया 2e इज इक्वल टू -2 बचा इधर, तो ठीक है ना बेटा। मजीद सॉल्व कर लें तो यहाँ से एक 2 कॉमन आ सकता है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, a प्लस सी प्लस ई आ गया, इज इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बच गया था -1, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू -1। ऐसा ही है। अब हमें पता है a प्लस सी किसके बराबर है, a प्लस सी कहीं आ रहा होगा, देखते हैं, a प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस सी, ये देखें a प्लस सी किसके बराबर आ रहा है, a प्लस सी इज इक्वल टू -4 के बराबर आ रहा है। वहाँ पुट कर देते हैं, -4 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, -4 लिख देंगे। हमें पता है a प्लस सी इज इक्वल टू -4, तो ये क्या कर देंगे हम यहाँ पे, -4 प्लस ई इज इक्वल टू -1, ऐसा ही है। अब ये -4 क्या हो रहा है, प्लस वहाँ भेज देंगे, तो यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई क्या बचेगी वैल्यू, -1 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ आके प्लस हो गया, तो ई की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, 3 आ गई, एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है ना बेटा, एक वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ई की वैल्यू है ये, ठीक है। यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ मैं, हमने ई की वैल्यू मालूम कर ली है इधर, क्या कर ली है, ई की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। अब हम आगे और कर लेंगे, अब हम क्या निकाल लेंगे, ई की मदद से ए निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ई की जो वैल्यू है ना, ये पुट कर देंगे एक इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 5 के अंदर पुट कर देंगे, किसके अंदर कर देंगे, इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। तो आगे देख लेते हैं इक्वेशन 5 हमारी क्या है, ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। कहाँ गई हमारी इक्वेशन, ये रही इक्वेशन 5 हमारी, कहाँ है, ये तो 4 ही है वहीं पे, ये रही ना इक्वेशन, ये हम कर देंगे ई की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें इक्वेशन 5 का हमारी, ये हमारे पास जब, सॉरी हमारा वीडियो ऑफ हो गई थी, तो ये जो हमारी ई की वैल्यू है ना, क्या बोला था मैंने, इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे इधर, पुटिंग ई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5, तो आ जाए इसको पुट कर दें। तो क्या है हमारी इक्वेशन, ए प्लस ई इज इक्वल टू -2, ठीक है। ई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 इज इक्वल टू -2, ए इज इक्वल टू 3 प्लस का था, वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 -3, तो ए क्या आ जाएगा हमारा, किसके बराबर आ जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही है। तो ए आ गया हमारे पास -5, हमारे पास दो वैल्यू आ गई, ई भी आ गई और ए भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन पीछे देख लेते हैं कि किस में डालेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। हम ई की वैल्यू इसमें भी डाल सकते हैं 3 में, तो हमारे पास सी भी आ जाएगा, तो आ जाए पुट कर देते हैं, पुटिंग ई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, पुटिंग ई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो क्या थी हमारी इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारी ये थी, सी प्लस ई ओवर 4, सी प्लस ई इज इक्वल टू 4, तो c प्लस ई इज इक्वल टू 4, तो c प्लस
3 ई की जगह 4 सी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस था वहाँ जाके माइनस का हो गया, तो ये क्या बचा हमारे पास सी इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हमारे पास तीसरी वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, अब हमारे पास को ये तो हमारे पास तीन वैल्यू आ गई, क्या ई आ गई, ए आ गई और सी आ गई। पहले पहले हमारे वर्टिसेस आ गए दोनों के। ठीक है, ए भी हमने मालूम कर लिया, ठीक है ए भी मालूम कर लिया, सी भी कर लिया, और अभी हमने क्या मालूम करा, ये रहा सी रहा, ये रहा हमारा सी की वैल्यू। अब हमारा बी डी एफ बचा है। अब जैसे हमने अभी इनको तीन इक्वेशन को ऐड करके ये तीन मालूम करके, और तीन इक्वेशन को ऐड करके हम और तीन की वर्टिसेस हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले हमने 1 3 और 5 को ऐड करा था, अब क्या करेंगे, एडिंग बची भी हमारी जो तीन इक्वेशन है उनको ऐड कर लेंगे। तो क्या थी हमारी बची हुई तीन इक्वेशन, एंड 2 बच गई फिर हमारी, और फिर क्या बच गई, 4 बच गई, और फिर क्या बच गई, 6 बच गई। ठीक है, तो ऐड कर दो, तो हमारी 2 4 और 6 है। ठीक है, तो 2 4 6 2 4 6, तो लेफ्ट हैंड साइड सबकी देख लेते हैं, बी डी डी एफ और बी एफ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी प्लस डी प्लस डी प्लस एफ प्लस बी प्लस एफ इज इक्वल्स टू 4 था मे बी, ये रही 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 और 8, 4 माइनस 2 और 8, तो 4 माइनस 2 प्लस 8। ठीक है, राइट हैंड साइड भी कर ली, तो अब देख लें इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 2b प्लस 2d प्लस 2f इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 8, 10 बच गया हमारे पास। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे और फिर वहाँ 2 कॉमन ले लें, तो क्या बचा, b प्लस d प्लस f इज इक्वल टू 10, b प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हुआ, तो 10 से डिवाइड होगा 2, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, b प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल्स टू 5। डी किसी के बराबर आ रहा है या डी एफ किसी के बराबर आ रहा है, डी एफ देख लें किसी के बराबर तो नहीं आ रहा, डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ आ रहा है हमारा -2 के बराबर। तो हम क्या कर देंगे, हमें पता है डी एफ किसके बराबर है, -2 के बराबर है, डी प्लस एफ इज इक्वल टू -2, यहाँ पुट कर दें, तो b -2 इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 +2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, b इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, एक और वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आप किसी में पुट कर दें, किसी भी उसमें बची हुई 2 में कर लेते हैं इसको। ठीक है, 2 देख लेते हैं नज़र, 2 में अगर हम वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा आंसर, 2 में ये देखें 2 में ऐड करेंगे तो d बच जाएगा। आगे कर दे b प्लस डी इज इक्वल टू 4 था, पुटिंग b इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2। तो क्या था हमारा इक्वेशन 2 क्या थी, b प्लस डी थी, b प्लस डी इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू क्या है 7 है, प्लस d इज इक्वल टू 4, तो d क्या बच जाएगा हमारे पास, 4 माइनस 7 हो जाएगा, तो d हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या करा 4 माइनस 7 हुआ तो हमारे पास क्या बच गया, -3 बच गया, हमारी ये वैल्यू बच गई। अब हमारी आखिरी वैल्यू क्या है, f निकालेंगे हम। ठीक है, अभी हमने बी डी भी निकाल ली, ये देखें पहले हमने ए निकाली, फिर ई निकाली, फिर सी निकाली, फिर हमने किसकी निकाली, बी निकाली हमने, अब हमने डी भी निकाल ली, अब क्या बच गई, सिर्फ एफ बच गई। आ जाए एफ भी निकाल लेते हैं, एक ही इक्वेशन बच गई है उसमें पुट कर लेंगे तो एफ भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर वो क्या हमारी कौन सी है देख लेते हैं ज़रा, इक्वेशन हमने एक को नहीं करा, ये रहा एफ निकालना है ना, डी प्लस एफ इज इक्वल टू -2 होता है, तो डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। आ जाए 100 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर, पुटिंग d इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4, ऐसा ही है। तो आ जाए कर लें इसको, तो क्या था हमारा वो d प्लस एफ था इज इक्वल टू -2 था उस इक्वेशन में, तो हमने d की वैल्यू पुट करी -3 प्लस एफ इज इक्वल टू -2, तो f किसके बराबर हो जाएगी, -2 -3 था इधर आके +3 हो जाएगा, तो f क्या आ गया हमारा 1 के बराबर आ गया, ऐसा ही है। अब पीछे देख लेते हैं हम, हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई, डेटा मैंने इसको बॉक्स में बंद करते हैं, क्या थी ए बी सी डी ई एफ, शुरू से देख लेते हैं। आ जाए वेट आ मिनट, ये देखें आ गई हमारी वैल्यूज। सबसे पहले हमने ई निकाली, फिर ए निकाली, फिर सी बी डी एफ,
ABCDEF, ठीक है। हमने सब वैल्यूज निकाल दी। अब हम एक रिजल्ट बना देंगे, दी वर्टिसेस ऑफ एंगल ए ऑफ एंगल है, ठीक है, एंगल ABC आर, दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर, A इज इक्वल टू A कॉमा B, B इज इक्वल B C कॉमा D, और एंड C का क्या था, E कॉमा F था। इस हमने निकाली, क्या थी भाई, वैल्यू सबकी हमें लिखनी है था जो हमने अभी निकाली आंसर में, एंड C। तो आ जाए, क्या है, पहले AB है तो AB की वैल्यू देख लें आप, क्या थी AB की वैल्यू, A ये रही 5, माइनस का 5 है, और B की क्या है 7, -5 7, ये क्या हो जाएगा -5 और 7। CD की वैल्यू क्या है, C और D, तो ये रहा हमारा C 1, -3, 1, -3, और E की तो हमें पता है 3 निकली थी, F की वैल्यू अभी निकाली है हमने 1, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक बार आपको फिर मैं रिवाइंड करवा देता हूँ शुरू से। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, उस पर हमने सबकी वो लिखी, हमने वैल्यूज़ ABC 3 वर्टिसेस थे, हम इसके निकालने थे, वर्टिसेस तीनों के निकाले थे 3 पॉइंट्स के, ठीक है। ये हमें यहाँ पे दिए हुए थे, हमने सब ऐसे करा, ठीक है। फिर हमने ये लिखा, हमने मिड पॉइंट लगा के तीनों, पहले A till B की साइड का हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, फिर B till साइड पे हमने मिड पॉइंट फार्मूला, फिर C till साइड पे हमने C till A साइड पे हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा के 6 इक्वेशन बना ली। फिर 1, 3 और 5 को हमने ऐड करा तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ निकली, A, E और C की वैल्यू निकली, ठीक है। ये हमारी निकली A, ये E, और फिर हमारी किसकी निकली, C की वैल्यू निकली। फिर हमने और बची हुई 3 इक्वेशन को ऐड करा दिया, 2, 4, 6 को, तो हमारी 3 और निकल गए वर्टिसेस, B, D और F निकल गया, और हमने ये बना दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।